गहरे जंगल के एक कोने में 3 तांत्रिक रहते थे। वे साधारण तांत्रिकों की तरह नहीं थे, वे काले जादू में निपुण थे। वे अंधकार की शक्तियों को बुलाते थे और मनुष्यों की जीवन शक्ति को शोषित कर अपनी ताकत बढ़ाते थे। उन तीनों के नाम थे भैरव, नागर और कृपाचार्य। उस जंगल का नाम अघोर वन था, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती थीं। दिन के समय भी वहाँ कुहासा छाया रहता था। स्थानीय लोग कहते थे कि जंगल श्रापित है। अनेक लोग वहाँ गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन तीनों तांत्रिकों ने फैसला किया, अगर उन्हें अपनी शक्ति के चरम स्तर पर पहुंचना है तो एक पवित्र आत्मा का बलिदान देना होगा। ऐसी आत्मा जिसका जन्म ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति में हुआ हो और जिसके रक्त में अमृत की छाप हो। उन्होंने काले जादू के माध्यम से खोज शुरू की और कुछ रातों की तपस्या के बाद उन्होंने एक बच्चे की उपस्थिति महसूस की। वह बच्ची पड़ोस के गांव की थी, नाम था चंद्रावती। वह मात्र 8 साल की लड़की थी, जिसकी हंसी में देवी का संगीत बजता था। चंद्रावती का परिवार अत्यंत धार्मिक और सरल था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ मंदिर में पुजारी थी। चंद्रावती के जन्म की रात एक साधु ने कहा था, यह बच्ची देवी महामाया का अंश है, एक दिन यह किसी भयानक शक्ति का नाश करेगी। यह सुनकर गांव के लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन तांत्रिक जानते थे कि उस बच्ची के रक्त में ऐसी शक्ति है जो उन्हें अमर बना सकती है। उन्होंने काले जादू के द्वारा एक भयानक रात चुनी। अमावस्या की रात, जब चांद की रोशनी नहीं होगी, उसी रात उस बच्ची को उठा लाना था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक आंधी उठी, भयंकर हवाएं चलने लगी, मानो प्रकृति स्वयं कांप रही हो। तांत्रिकों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और चंद्रावती को नींद में ही जंगल की ओर खींच लिया। बच्ची ने जागकर देखा कि वह गहरे जंगल में थी। उसके चारों ओर अंधकार था। उसके सामने 3 अजीब आकृतियां खड़ी थीं। वे आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। आज की रात हम तुम्हारी आत्मा की बलि देंगे, भैरव हंस पड़ा। चंद्रावती भयभीत थी, परंतु वह रो नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि कोई शक्ति उसे बचा लेगी। तांत्रिक बलिदान की तैयारी करने लगे। कृपाचार्य ने एक काला खंजर उठाकर कहा, इस रक्त के बदले हम देवताओं से भी शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त चारों ओर की हवाएं थम गईं। बच्ची के शरीर से सुनहरी आभा फैलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही हो। तीनों तांत्रिक हैरान रह गए। यह क्या हो रहा है? नागर चिल्लाया। चंद्रावती की आंखें धीरे धीरे बदलने लगी। उसके भीतर से मानो कोई दिव्य शक्ति जागने लगी। आकाश में बिजली चमकी और अंधकार के बीच एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, तुम जो निष्पाप आत्मा को मारना चाहते हो, आज तुम्हारी अंतिम रात है। यह स्वर देवी काली का था। तीनों तांत्रिक समझ गए कि जिसे वे बलिदान देने आए थे, वह बच्ची स्वयं देवी की कृपा से धन्य थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर निष्क्रिय हो गए। चंद्रावती ने अपने छोटे से हाथ को ऊपर उठाया और भयंकर तूफान शुरू हो गया। तीनों तांत्रिकों के शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगे। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं और वे शाश्वत नरक में चले गए। अगली सुबह गांव वालों ने चंद्रावती को जंगल के किनारे बेहोशी की अवस्था में पाया। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, यह बच्ची अब साधारण नहीं है, यह देवी का रूप है। इसने अशुभ शक्तियों का नाश किया है। इसके बाद से वह जंगल पवित्र हो गया और वहाँ से कोई नहीं गायब हुआ। चंद्रावती बड़ी होकर एक महान साध्वी बनी, जिन्हें समय के साथ सब श्रद्धा पूर्वक याद करने लगे।